साथियों, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्जाम्स की बेहतरीन करंट अफेयर की तैयारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 23 अक्टूबर शनिवार 12 घंटे करंट अफेयर्स का बड्डा फोड़ देंगे उस दिन करंट अफेयर्स को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। देखना ना भूलें मेरे साथ अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर शानदार सी क्लास शनिवार 23 अक्टूबर। धन्यवाद। साथियों, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्जाम्स की बेहतरीन करंट अफेयर की तैयारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 23 अक्टूबर शनिवार 12 घंटे करंट अफेयर्स का बड्डा फोड़ देंगे उस दिन करंट अफेयर्स को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। देखना ना भूलें मेरे साथ अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर शानदार सी क्लास शनिवार 23 अक्टूबर। धन्यवाद। साथियों, एसएससी जीडी, यूपीएसआई हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कदम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं हम अपना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? बताइए। तो आज का सेशन आखिरी सेशन होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। मेरा मानना यह है अगर हमारे पास समय रहा तो फिर इसके जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं, कोइंस वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो वे कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे। तो उसके लिए हम कल के क्लास रख सकते हैं, बट कोशिश मेरी ये रही कि आज मैक्सिमम चीज़ें हो जाए। ठीक है? आवाज़ आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज़ आ रही है तो सही है। तो शुरू करते हैं सेशन को। सभी बच्चे आ गए ना? तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आज का, बताइए? मिक्सचर कॉइंस वाले क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल कराने। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और एक बार क्वेश्चन नंबर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन था अपना? कौन सा क्वेश्चन था? 40। क्वेश्चन 41, 40 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। ये देखिए, इतना सा सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल का सही जवाब मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन है, जरा इसका सही जवाब मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब बताइए। ये सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब बताइए, क्या कहना चाहता है? आंसर बताया है 2:1 और 1:2 और 3:1, मतलब 3 ऑप्शन हो सकते हैं एक साथ।
2:1, 1:2 और 3:1, मतलब इसके 3 ऑप्शन है। कमाल की बात करते हो यार, कमाल की बातें करते हो आप लोग। चलिए सवाल का आंसर क्या होगा इस बात को समझते हैं। अगर इस बात को समझे कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा a माइनस में b रेशियो b माइनस में c और c माइनस में d, और रेशियो दिया गया है 1 2 3 का, 1 2 3 का, 1 2 3 का रेशियो दिया गया है। ठीक है भैया, 1 2 3 का रेशियो दिया गया है। a प्लस में d और रेशियो c का मान जानना चाहता है। सबसे पहली बात कि a b c की वैल्यू क्या होगी, a b c या a c d सब की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या होगी, कैसे निकाले इस सवाल को। तो ध्यान से सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस बात को समझिएगा। आप पीछे से शुरू करिए, इस साइड से। सबसे छोटी संख्या d है, उससे बड़ी c है, c से बड़ी b है, b से बड़ी a है। अब d वाली संख्या को खत्म करिए, यानी कि 0 करिए। तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे भाई, 3। और अगर c की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 2 आ जाए, तो 5। अगर b की वैल्यू 5 है तो मेरे भाई a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6। बताओ, क्वेश्चन में आपको सारी चीजें पता चल गई कि सर a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यु आपकी 0 है और c की वैल्यू आपकी कितनी है, 3। तो आंसर क्या हुआ, 6:3, 2:1। सवाल का सही जवाब क्या होगा, 2:1 सवाल का सही जवाब बताइए। 2:1 सवाल का सही जवाब बताइए। पीछे से शुरुआत करिए, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे की ओर से देखेंगे। कैसे कैसे किया, d को 0 कर दीजिए, c की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5 तो a की वैल्यू 6, उड़ा दीजिए। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ आया, चलिए हो सकता है समझ की ही बात है, सारी समझ की ही बात है। नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूं कि d की वैल्यू 0 रखी तो आप d को हटा दीजिए। अब c की वैल्यू 3 है और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या होगी, 5 में से 3 घटाएंगे तो ही 2 आएगा ना। तो b की वैल्यू 5 है, 1 लेके आना है, b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। सीधी सी बात है, 6 में से 5 जाएगा तो ही 1 आएगा। तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू खत्म करो, d को लिखना ही नहीं है, इसको हटा दो। यानी कि a/c पूछा है, a/c बता दीजिए आंसर क्या हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आंसर आया है 1:2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब आपका, बहुत सही जवाब। देखिए x माइनस में y, y माइनस में z, z माइनस में k, 2:3:5। आपसे पूछा गया कि बता दीजिए आखिर z, x और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, ऐसे सवाल में मैंने आपसे क्या बोला, पीछे की ओर से शुरुआत करिए। जैसे x माइनस y, y माइनस में z, z माइनस में k। अगर मैं इसमें k की वैल्यू को 0 कर देता हूं, k की वैल्यू क्या कर देता हूं, 0, तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि रेशो होगा 2 3 5 का, रेशियो होगा 2 3 5 का।
तो 5 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड को 5 ही करना पड़ेगा क्योंकि के तो 0 है। अगर ये भाई साहब अपना 5 है, ये अगर अपना 5 है तो ये कितना होगा, फिर y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। अरे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे सर y की वैल्यू 8 होनी चाहिए क्योंकि 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तो अगर ये अपना 8 है तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बताओ बताओ भाई, बात समझ में आ रही है आपको? अरे बात समझ में आ रही है आपको तो उठा के रख दो वैल्यू क्या क्या आ गई बताओ। यहां पे देखा जाए तो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 5, x की वैल्यू कितनी है तो 10 और k की वैल्यू 0, यानी कि आंसर हुआ सर 1:2। सवाल का सही जवाब 1:2 सवाल का सही जवाब। ठीक है भैया, पीछे से शुरुआत करो, जो टर्म फालतू उसको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सवाल नंबर 42 42, इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा बताइए। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे अगर आप d को 0 कर देते तो c की वैल्यू ऐसी क्या रखते कि 3 आ जाए, फ्रैक्शन में लिखनी पड़ेगी। तो हम d को 0 नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, d को 1 मान लेते हैं, 1। देखो मैं ABCD की बात कर रहा हूं, किसकी, ABCD की बात कर रहा हूं। हमने d को 1 रखा तो c को कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए भैया क्या 3, तो d को 1 रख सकते हैं, नहीं d को 2 रख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। d को 2 रखेंगे तो आसान हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू अगर 2 होगी तो c की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो d को 2 रख दो, c को 1 रख दो, तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। c को मैंने रखा 1, तो यहां पे b को कितना रखने पड़ेगा, b को रखना पड़ेगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। बस ये सारी वैल्यूज हो गई, चेक करो। a और d की वैल्यू 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। b में c जोड़ेंगे तो b में c जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया, यानी कि रेशियो 1:1 आ गया, खत्म। बताइए रेशियो 1:1 आ गया, बताइए किसी को कोई परेशानी है इसमें, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। हाँ सही है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए ये सवाल कैसे कह रहा है। और एक और बात आपके लिए जरूरी, क्योंकि आप सभी लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं और नोट्स भी आपने अच्छे से बनाए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपने अपने तरीके को देख नहीं पा रहे कि मेरे तरीके सही है गलत है, या मेरा स्कोर कितना होगा एग्जाम अगर हो जाता है। तो इसके लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन इसको आप ना कहीं टेस्ट भी तो लगाना चाहिए, आपको एक बार देखना तो चाहिए क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपके लिए एक बेहतरीन वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है testwale.com, www.testwale.com। एक बार उस साइट पे विजिट करिए और अपने टेस्ट को लगा के देखिए, उससे आपका स्कोर पता चलेगा। आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है उस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करिए। जैसे आपकी ये क्लासेस चल रही है, आप इन क्लासेस को लीजिए, और फिर रात में भी मेरा एक चलता है पेपर के जैसा ही 10 से 11 बजे, उस सेशन को भी जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपको मैथ देखनी है कि भाई आपकी मैथ की तैयारी कितनी है, कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो एक तो टेस्ट आप लगाइए अब, और एक रात वाला सेशन और सुबह वाला ये 12 से 2 वाला सेशन लेते रहिए, ठीक है ना भैया। ये क्वेश्चन देखिए ये कैसे कह रहा है, x माइनस वाई प्लस में जेड, y माइनस में जेड प्लस में 2w और 2x प्लस में जेड माइनस में w।
अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमसे जानना चाहते हैं कि भैया इसकी वैल्यू बता दो। अब मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आया हुआ है? कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ये बताइए। सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आया है ये मुझे बताइए। आप कहेंगे सर जेड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है भैया, तो जेड सबसे ज्यादा बार आया। आप जेड को 0 कर दीजिए। एक्स, वाई, जेड और डब्लू जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे उसे आप 0 कर दीजिए, 0। यानी कि आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहां पे है ही नहीं ये वाला टर्म, हटा दीजिए इसे। जहां पे भी ये टर्म दिखाई देगा हटा दीजिए। अब बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x माइनस में y, y प्लस में 2w और 2x माइनस में w। तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि यहां पे अगर क्वेश्चन मेरा इतना होता तो 5 कब आएगा? 5 कब आएगा बताओ। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं और w की वैल्यू 1 रख दूं तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। अच्छा, w की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 में 1 जोड़ेंगे यानी कि y की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। बताओ, y की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और 3 में से 1 गया तो 2। बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में रख दीजिए x की वैल्यू 3, 3 पंजे 15 और माइनस में 3। ये क्या था? इसके भी नखरे हैं। तो 5 थी 15 प्लस में या माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसका तो मतलब ही नहीं है। तो यहां पे माइनस में 3 और w की वैल्यू कितनी है? 1। आंसर क्या हुआ? 12:1 सवाल का सही जवाब। 12:1 सवाल का सही जवाब। बताइए, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया हो आप उसको क्या कर सकते हैं? उस वाले टर्म को आप अपनी तरफ से 0 कर दीजिए। इसमें सारी जगह से आप इसको हटा दीजिए, जेड को हटा दीजिए। अब वैल्यू पुट करके देखिए, मुझे 5 लेके आना है। तो w की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5। तो अब यहां पे देखते हैं, एक तो ये है तो 2 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो ही 3 आएगा। x माइनस में y दोनों का अंतर करें तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 हो गया। तो बात बन गई। अब सारी वैल्यूज आपके पास में है, क्वेश्चन उठा के कर दीजिए। अब अगला सवाल देखिए, ये वाला एक और है आपके लिए, इसको जल्दी से बताइए। ये सवाल कैसे करेंगे आखिर? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सवाल बताइए। इस सवाल का आंसर बताइए सर, ये कैसे कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? a b प्लस सी प्लस में d की वैल्यू है 4:7। कहने का मतलब a b प्लस सी प्लस d की वैल्यू कितनी है? 4:7। 4:7। ठीक है। a प्लस सी प्लस d, a प्लस सी प्लस में d किसके साथ? b के साथ। सॉरी, b रह गया। तो b a प्लस में c प्लस में d की वैल्यू क्या है? c रेशियो a प्लस में b प्लस में d की वैल्यू क्या है? तो मेरे भाई ये वैल्यूज आपकी है 10 और 23, 15 और 51। हमसे जानना क्या चाहता है क्वेश्चन? हमसे जानना क्या चाहता है? जानना चाहता है कि d के साथ में a प्लस b प्लस c का रेशियो क्या होगा। तो इसे कैसे करें? आखिर आपके दिमाग में इसको देख के आता क्या है, इसे करना कैसे चाहिए? तो एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, आपने हमें बताया कि यहाँ पे 4 बंदे की बात हो रही है, a b c d की बात हो रही है। a b c d, a b c d, ये सारे के सारे वही 4 बंदे हैं और रेशियो वास्तविकता को बताता है।
रेशियो किसको बताता है? वास्तविकता को रेशियो बताता है। इसका मतलब अगर ये ABCD है तो 4 में 7 जोड़ के कितना हुआ? टोटल 11। ये टोटल कितना हुआ? सर ये 33 हुआ। ये टोटल कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर ये 66 हुआ। मतलब इनके पास में अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ये वही 4 बंदे हैं तो सबकी वैल्यू आपस में टोटल बराबर होनी चाहिए। टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर इसके पास 66 है चारों के पास, तो यहां पे भी 66 होना चाहिए, यहां पे भी 66। तो पूरे के पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई, पूरे के पूरे रेशियो को 2 से, क्योंकि 33 दूनी 66, 11 चिके 66 और ये भी 66। अब मुझे बताओ A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D कितना आया? A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D कितना आया बताओ? तो आप कहेंगे सर देखिए 6 चौके 24, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 6 चौके 24। B की वैल्यू 2 गुना में 10 कितना आ गया? 20। 66 गुना में 15, 66 गुना में 15 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सीधे 15 लिखिए। क्यों? क्योंकि ये 66 खुद में पूरा है, यहां पे मल्टीप्लाई करके इसको 66 बनाया गया। ऐसे मत कर देना 66 गुना में 15, नहीं। हमारे पास टोटल पैसा 66 है। हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 66, जिसमें से C को कितना मिला? 15। अब D के बारे में पता कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 3 बंदे, ये 24 और 20 44, 44 5 49 और 10 59, तो D के पास कितना बचा? 7। क्योंकि इनके पास में कितने हो गए हैं? 24 और 20, 44 और 5 49 और 10 59, और टोटल है 66। तो 66 में से 59 घटा दीजिए, कितना आएगा? 7 आएगा। अब हमसे जानना चाहता है D की वैल्यू कितनी है? 7 अनुपात ABC की वैल्यू कितनी आई? 7 अनुपात में 59, ठीक है ना, 59। ये रेशियो होगा। आंसर हुआ D इज द राइट आंसर। D सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में? बताइए। केवल हमें यही काम करना है, हमें यह देखना है कि सारे व्यक्ति क्या है और उनके बीच में पैसा कैसे बढ़ सकता है। तो पैसा एकदम हम इस तरीके से देखेंगे कि 4 ही व्यक्ति है तो पैसा अलग अलग नहीं हो सकता, चारों व्यक्ति के पास बराबर पैसा होगा। तो बराबर पैसा करने के लिए हमें 66 बनाने के लिए 2 की गुना 6 की गुना, अब 6 की गुना 4 से 24, 2 की गुना 10 से 20, और बाकी आपका 15 इसको लिख दो, और जो बचेगा 7। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसी तरीके से है। साहब बहुत गरीब बच्चा हूं, थोड़ा अच्छे से और बताना। मैंने कहा ठीक है यार, जो अपनी क्लास में सबसे कमजोर बच्चा है, क्या वो इस बात को समझ पा रहे कि हम क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहे हैं? ध्यान से देखते रहना, अपने आप बन जाएगा। ये भी सवाल ध्यान से सुनना। रमन, रोहित तथा राजा साझेदार है तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 1/4 भाग, रोहित कुल निवेश का 1/3 भाग निवेश करता है। क्रम से रमन, रोहित और राजा के लाभ का अनुपात क्या है? बताइए, बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखो 1/4, 1/3। भाई सबसे पहले आप एक काम करिए, जैसे ये 4 और 3, इनका एलसीएम ले लो, कितना होगा? 12। आप ये समझ लीजिए कि कुल पैसा कितना है, कुल धन कितना है, कुल निवेश कितना है। तो कुल निवेश किया गया है 12 रुपए का, जिसमें से 1/4, इस कुल धन का 1/4, 1/4 बताओ कितना हुआ? 4 से भाग दे दीजिए सर, 3 हुआ। और इसका 1/3 क्या हुआ? तो 3 से भाग दे दीजिए सर, 4 हुआ। तो ये पैसा किसने इन्वेस्ट किया? तो आप कहेंगे सर ये रमन ने किया, और 1/3 भाग रोहित ने किया, ये रमन हो गया, यहां पे रोहित हो गया। और शेष पैसा किसने इन्वेस्ट किया? भाई टोटल पैसा 12 है, 12 में से 7 घटा दो तो बाकी कितना बचा? 5।
और ये 5 रुपए किसने निवेश किए होंगे? तो राजा ने निवेश किए होंगे। किसने निवेश किए होंगे? राजा ने निवेश किए होंगे। तो आंसर बताइए सर, आंसर क्या हुआ? 3, 4, 5 का आंसर हुआ। इतना सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, इस सवाल को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से करेंगे सभी बच्चे आराम से। देखो 3000 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी को ए और सी के हिस्से का 2/3 प्राप्त होता है। देखो कैसे कह रहा है कि ए को क्या मिलता है भाई? जितना पैसा बी और सी दोनों को मिलेगा उस पैसे का 1/3, ठीक है भैया। और बी को कितना मिलता है कि ए और सी दोनों को मिलाकर जितना मिलेगा उसका 2/3। मैंने कहा ठीक है। तो ये बताइए ए को कितना मिला? 1 रुपया। बी को कितना मिला? 2 रुपये। ए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3। देखते हैं इस सवाल को आखिर क्या करना है। ए बी प्लस में सी रेशियो, बी ए प्लस में सी। जो चीजें आपको पता चली वो रेशियो में लिख लीजिए। जैसे मुझे पता चला सर ए को मिलेगा 1 रुपया, तो बी और सी को मिलेगा 3 रुपये। बी को मिलेंगे 2 रुपये, तो ए प्लस सी को मिलेगा 3 रुपये। यार एक बात बताना, आप इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे क्या? कॉन्सेप्ट क्या है? वो ही 3 बंदे हैं। देखो ए बी सी वो ही 3 बंदे हैं, ए बी सी वो ही 3 बंदे हैं। यानी कि टोटल पैसा कितना है? 4 और टोटल पैसा कितना है? 5। ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि 3 बंदे हैं तो पैसे बराबर ही होने चाहिए, ठीक है ना। वही 3 बंदे हैं तो पैसे बराबर ही होने चाहिए। अगर पैसे बराबर होने चाहिए तो क्या करे बताओ? 5 की गुना इधर कर दीजिए और 4 की गुना इधर कर दीजिए भैया। बताओ ए बी सी का रेशियो बताओ। अब ए बी सी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? ए बी सी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? तो ए बी सी की वैल्यू आप बता सकते हैं सर कितनी कितनी आ गई? 5 की गुना 1 से करेंगे तो 5 आ गया, 4 की गुना 2 से करेंगे तो बी की वैल्यू 8 आ गई। और टोटल पैसा कितना है? 5 गुना में 4 यानी कि 20। 20 में से 13 घटा दीजिए। टोटल पैसा है 20, 20 में से 13 कम कर दो तो सी को कितना मिलेगा? 7 रुपए। अरे सी को कितना मिलेगा? 7 रुपए। बताओ इस बात को समझ पा रहे हैं? सी को कितना मिलेगा? 7। अब ये है टोटल 3000 रुपए हमें बांटना है और मेरे हिसाब से ये किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर। 20 का मतलब है 3000, तो 20 से भाग दे दीजिए तो 1 का मतलब कितना हो गया? 150। अब सी का हिस्सा पूछा है तो इसे 150 से गुना कर दो तो कितना हुआ? 15 सत्ते 105। 1050 रुपए सवाल का सही जवाब। 1050 सवाल का सही जवाब। बताइए क्लियर है? 1050 क्वेश्चन का सही जवाब। किस तरीके से करना है? 1 बाय 1। सबसे पहले जो चीज हमें कही गई मैंने उसी चीज को ऐसे लिखा। अब ए की वैल्यू 1 और जिसको ये चीजें डायरेक्ट आती है वो सीधे लिखता। ए और बी प्लस सी का रेशियो होगा सर 1 और 3। डायरेक्ट ही ये चीजें लिख सकता है। बी और ए प्लस सी का रेशियो क्या होगा? 2 और 3। अब हमें कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमारा रेशियो मेथड ये कहता है कि वास्तव में जो चीज होगी मैं भी उसी तरीके से काम करूंगा। तो वास्तव में इन दोनों का सम है 4 और यहां पे 5। भाई साहब ये बात तो गलत है। 4 होगा तो 5 नहीं होगा, 5 होगा तो 4 नहीं होगा, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि तीनों के पास पैसा कितना है भैया? ये है 20 रुपए, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल क्या है? 20। तो भैया 4 की गुना इधर से कर दो और 4 की गुना अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 13 रुपए निकाल दो 20 में से। 20 में से 13 निकालेंगे तो 7 रुपए आपको सी को देने पड़ेंगे
और 20 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 47। इसको समझिए, इसको बताइए। मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया है, अब देखते हैं आप इसे गलत करते हैं या सही करते हैं। देखो, a प्लस में b, b प्लस में c, c प्लस में a। ध्यान से देखिए, रेशियो कितना है? 3 4 5 का है। रेशियो कितना है? 3 4 5 का है। 3 4 5 का रेशियो है भाई, ध्यान से देखते हुए, है ना। 3 4 5 का अनुपात है। कहता है कि तीनों को पैसा मिलेगा, और तीनों को पैसा कितना मिलेगा? 156 रुपए मिलेंगे। तीनों को पैसा कितना मिलेगा? 156 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, 156। और मेरे हिसाब से क्या है? तीनों को जोड़ के देखो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को जोड़ के देखो, 3 4 7 और 5 12। मेरे हिसाब से टोटल 12 किसकी वैल्यू है? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। तो 2 से काट दो, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6। और मेरे हिसाब से 6 किसके बराबर होगा? 156 रुपए के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12, 3 6 छिके 36। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई सर 26। अब a और b क्या औसत बताता है? पहले तो a को निकालो, a कैसे निकलेगा? इन तीनों में से अगर मैं इसको हटा दूं, इन तीनों में से इसको हटा दो, यानी कि 6 में से 4 घटा दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितनी आई? 6 में से 4 घटाओ तो 2। 1 का मतलब 26, तो 2 का मतलब 52। ये बात हो गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? b की। तो b की वैल्यू कैसी आएगी बताओ? इन तीनों में से अगर मैं इसको हटा दूं, तो a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a को हटाओ तो b आएगा। और b कितना आएगा? 6 में से 5 घटा दीजिए, यानी कि 1। और 1 का मतलब तो कितना है? 26। दोनों का योग बताओ कितना हुआ? a प्लस b का योग कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर ये हुआ 26 3 78। और औसत क्या हुआ? तो मेरे भाई औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? तो एवरेज हो जाएगा 2 से भाग दे दो, इसे भी 2 से भाग दे दो, तो आंसर हुआ सर 39। 39 इज द राइट आंसर। 39 सवाल का सही जवाब। बताइए, एक एक चीज क्लियर है? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बस सेशन को शेयर करिए सारे के सारे एक बार शेयर करिए। 2000 का टारगेट रखते हैं, मतलब 10 मिनट क्लास लेट नहीं हुई, तुम 10 मिनट में बदल गए। कमाल की बात है, तुम तो एक्स से भी तेज हो यार। 10 मिनट आगे पीछे हो गए तो 10 मिनट में बदल गए, कमाल की बात है। मैंने एक बार भी सेशन को लाइक करने के लिए नहीं बोला, तो करना ही बंद कर दिया। सही कहता है कोई, बच्चे किसी के नहीं होते हैं, ये सही बात है। अगर मैं 10 दिन बीमार पड़ जाऊं तो तुम मेरा नाम डेली लेते हो, मोहित सर बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर मैं 10 दिन बीमार हो जाऊं तो तुम 10 दिन में किसी के भी हो जाओगे, है ना? सही है भाई। किसी ने सही कहा है कि कितना भी अल्लाह काटे 10 दिन में सब बदल जाते हैं। ये मैंने देख लिया, यही दुनिया है भाई साहब। अगला क्वेश्चन लगाऊं कि इसी को समझा दूं? बताइए, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो रेशियो है 3 4 5 का। तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 156 है, तो हमें क्या करना है? इनको सभी को ऐड करना है। 3 4 7 5 12, और ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। 2 से भाग देंगे तो 6 आ गया। 6 का मतलब 156, तो 1 का मतलब 26। अब हमें चाहिए क्या? a और b दोनों वैल्यू चाहिए। a और b अगर हमें दोनों वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इन तीनों में से b प्लस सी घटा दो तो a आ जाएगा, इन तीनों में से इसको घटा दो तो b आ जाएगा, और हमारी वैल्यू जो आएगी उनको जोड़ के आधा करना है, यानी कि औसत निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 39। आगे चलते हैं। बिल्कुल, किसी ने शेयर किया है, थोड़ा सा मतलब साथ दिया है। लगातार जुड़े रहना, तुम्हारे ही लिए क्लास है, तुम्हारे लिए ही ये चीजें हैं, तुम्हारे लिए ही तो है। बताओ, ये क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टी यू 2 3 के अनुपात में हो तो एम पी एन आर प्लस में ओ टी, एम क्यू एन एस प्लस में ओ यू किसके बराबर होगा? बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन,
बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, और इसका जवाब भाई साहब बच्चा पहली फुर्सत में निकाल देता है बिना पेन चलाए। क्या सर, जो भी रेशियो दिया गया वही सवाल का आंसर, जो रेशियो दिया गया सिर्फ वही सवाल का आंसर। मैंने कहा कैसे, मैंने पूछा कैसे, कहते सर सुनिए, आपने कहा पी क्यू आर एस टी यू, ये रेशियो किसके बराबर है, 2 और 3 के। सर इसका मतलब ये हुआ कि P की भी वैल्यू, R की भी वैल्यू, T की भी वैल्यू, Q की भी वैल्यू, S की भी वैल्यू और U की भी वैल्यू सारी इसमें जमा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे बताओ P की वैल्यू क्या है, 2, R की वैल्यू कितनी है, 2, T की वैल्यू कितनी है, 2। तो क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं? आप 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, M प्लस में N प्लस में O। नीचे देखो Q की वैल्यू कितनी है, 3, S की वैल्यू कितनी है, 3, U की वैल्यू कितनी है, 3। आप 3 को कॉमन ले लो, अंदर फिर से क्या बचेगा, M प्लस में N प्लस में O। ये कटा तो रेशियो क्या आया, 2:3। 2:3 सवाल का सही जवाब। अगला क्वेश्चन बिना पेन चलाए उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बता रहा है, जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब। सिर्फ A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F की वैल्यू है 1:2। आपसे पूछता है 3A प्लस में 5C प्लस में 7E, 3B प्लस में 5D प्लस में 7F की वैल्यू क्या होगी, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा। अब बच्चे ने कह दिया कि सर जो भी आप देते हैं वही आंसर होगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपने कहा सर वैल्यू इसकी 1:2 है, तो आंसर भी क्या हुआ, 1:2। आंसर क्या होगा, 1:2। पहले की ही तरह रख देना वैल्यू, ए की वैल्यू रख के देखो 1, बी की वैल्यू रख के देखो, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, ए सी ई 1 होगा, ए सी ई 1 होगा, ठीक है। बी डी एफ, बी डी एफ क्या होगा, बी डी एफ भी हमारा 2 होगा, तो 1/2, बाकी सब सेम है, काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, यह भी एक अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आते एग्जाम में, गलत ही करके आते एग्जाम में। बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो भैया पी क्यू आर का रेशियो कितना है, 1:4। अब एक बच्चा क्या करता है, सिर्फ इसमें 1 रख देता हूं पी की वैल्यू, तो ये 5, सिर्फ क्यू की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो 2 कवर करूंगा सर 4 रख देता हूं सर, 4 कवर करूंगा तो 16 और 9 25 का वर्गमूल आया 5। सर इसका आंसर तो 5 होगा। लेकिन पता है क्या दिक्कत है, ऑप्शन में आपको ऐसा देखने को मिलता है, ऑप्शन में आपको देखने को क्या मिलता है, ऑप्शन में देखने को आपको ये 5 ऐसे मिलता है, और फिर इसका आंसर पता है क्या लगा के आते हैं। बताओ इसका आंसर अब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो मेरे भाई इस बात को समझ लीजिए, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये सवाल कैसे होता है, कैसे होता है, देखो पी क्यू आर एक रेशियो है, इसे कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए जैसे के बराबर, ऐसे के, तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 2k, ये हो गया 4k, ठीक है। अब वैल्यू सारी रख के देखो यहां, तो 5k², 4k², 16k², और बाहर क्या आएगा 5k, और k की वैल्यू यानी कि 1 यूनिट, और ये किसके बराबर है, p के। तो p की वैल्यू होगी यहां पे, जो भी होगा ये k किसको मान रहे हैं हम, p के। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आप रखें यहां पे, तो आंसर क्या होगा 5p, क्या होगा 5p। 5 मत रख देना, आंसर 5 नहीं होगा बच्चा, जो सबसे छोटी वैल्यू को डिनोट करता है, यानी कि p को डिनोट करता है सबसे छोटी, तो p वाला रखेंगे, यानी कि k किसको बताएगा यहाँ पे, छोटे वाली वैल्यू को, p को। नेक्स्ट क्वेश्चन था जैसा आपका 51, तो 51 क्वेश्चन देखिए सर ये कैसे कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ये सवाल भी अच्छा सवाल है,
ये भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता ही रहता है। ये भी एक अच्छा सवाल है। अब इसमें बताता हूं कि इसमें बच्चा क्या करता है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में बताता हूं कि इसमें क्या क्या गलती कर सकता है। ए, बी और सी की आय का अनुपात 1, 3, 4 है। यदि उनकी आय क्रम से 5%, 10%, 15% बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात बताओ। अब देखना इसमें कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर मैं जैसे 1 है, 3 है और ये 4 है, सर मैं इसको ऐसे करता हूं कि मैं 2-2 जीरो चिपका देता हूं ऐसे करके। तो आप मुझे बताओ सर इसमें 5% की वृद्धि है, इसका 5% क्या हुआ 5। चलो सर इसमें 10% की वृद्धि है, सर ये क्या हुआ 30। मैंने कहा चलो सर ये हुआ आपका 400, 400 का 15% निकालते हैं तो 15 चौके 60, ये हुआ सर 60। और बढ़ाने के बाद में ये इंक्रीमेंट है इसमें, तो बढ़ाने के बाद में क्या हो जाएगा देखिए सर, देखिए सर क्या हो जाएगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई दिखाओ। कहता सर 100 में 5 जोड़ो तो 105 हो गया, 300 में 30 जोड़े तो 330 हो गया, 400 में 60 जोड़े तो सर 460 हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब बताइए, कहते सर इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए अब इस पूरे रेशियो को। मैंने कहा ठीक है, ये तो 21 हो गया, 5 छिके 30, 5 छिके 30 हो गया, 5 9 में 45, 5 दूनी 10 हो गया। तो आंसर क्या हुआ सर 21, 66 और 92, 21, 66 और 92। मैंने कहा ठीक है। तो कितने बच्चे अपनी क्लास में ऐसे हैं जो ऐसे कार्यक्रम करते हैं बताइए, बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अंजाम देते हैं, इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं अपनी क्लास में। देखो जब भी रेशियो की बात होती है, किस चीज की बात होती है, जब भी एक रेशियो की बात होती है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। सुनिए कैसे, जब एक रेशियो की बात होती है तो रेशियो को कैसे कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 1, ये क्या है 3 और ये कितना है 4। ध्यान से देखिएगा कितने बच्चे करते हैं। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया सर, पहले करते थे अब छोड़ दिया, ये भी ठीक है। सुनिए 5% की वृद्धि, किसी चीज में 5% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है ये बताओ। यानी कि 100 में 5 की वृद्धि, परसेंटेज का मतलब यही तो होता है ना परसेंट, यानी कि 100 में 5 की वृद्धि कितना हो गया। इसका आप 105% निकाल दीजिए, और परसेंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो में परसेंट भी खत्म हो जाएगा। इसमें कितने की वृद्धि है 10%, तो ये हो गया सर 110। अगर मैं इसकी बात करूं सर, इसमें 15% की वृद्धि है तो ये हो गया 115, तो ये कितना हुआ 105, ये कितना हुआ सर 330, और ये कितना हुआ सर 5 चौके 20, 11 चौके 44 और 2 कितना हुआ ये 4 पंजे 20, 2 11 चौक 44 और 2 46। बस अब 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए यानी कि 21, 5 छिके 30, 5 छिके 30, 5 9 में 45, 5 दूनी 10, खत्म। इस तरीके से भी कर सकते हैं सर, इस तरीके से भी कर सकते हैं सर। एक बच्चा मेरी क्लास में बहुत स्मार्ट है, उस बच्चे ने कहा सर जब ये सवाल आता है तो मैं इसे ऑप्शन से कर देता हूं। मैंने कहा कैसे सर, एक बात बताओ इस वाले में कितने का इंक्रीमेंट है 15%, यानी कि ये 115 होगा, और 115 किसका फैक्टर है 23 का, यानी कि ऑप्शन को 23 से काट लूंगा, या 23 का जहां भी कोई ऑप्शन होगा वो 23 में मैच करूंगा। ऐसे भी वो सहारा लेने लगता है, इस तरीके से भी करता है। जैसे इसमें 11 है तो सेकंड ऑप्शन 11 से कटेगा, मतलब ऐसे भी कई सारे सवाल वो उड़ा देता है।
बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत जल्दी इसमें कर सकते हैं। तो ये तरीका भी आप याद रखिएगा, पहले वाला भी याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये सवाल सीडीएस एग्जाम 2019 के साथ साथ यूपीएसआई 2017 में भी आया। यूपीएसआई 2017 में भी आया यही सवाल, और यही सवाल सीडीएस एग्जाम 2019 में भी आया। देखिएगा, बात तो वही होती है। आप मुझे ये बताओ, बात तो दोनों ही केस में वही होती है। आप एक्स वाले तरीके से भी आंसर लेके आते हो और आप रेशियो मेथड से भी आंसर लेके आते हो। दोनों में बात वही है, आंसर भी वही आएगा, लेकिन आपके स्टेप बच जाएंगे। आप जो चीज दिमाग में सोच के सोल्व कर सकते हैं वो चीज आप उस तरीके से नहीं कर सकते। विश्वास मानिए, आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपने 5% का इंक्रीमेंट किया तो आप 105 सोच सकते हैं, 1 गुना में 105। लेकिन 1 और 5% का इंक्रीमेंट, पहले आप 100 सोचेंगे, पहले 2 जीरो लगा के 100 बनाएंगे, इसमें 5% इंक्रीमेंट यानी कि फिर 5 सोचेंगे और फिर 100 में 5 जोड़ेंगे, ये लिखा। तो ये सोच ही नहीं सकते, और जो चीज सोच के इतनी जल्दी नहीं हो सकती वो पेन से तो बिल्कुल जल्दी नहीं हो सकती। सब कुछ सोच का फर्क है। और ये बात समझ में, तरीके दोनों सेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात वही है, पर जो चीज सोच के कर सकते वो काम नहीं हो सकता भाई। वैसे देखो, a/b + c, b/c + a, c/a + b, बताओ आंसर, बताओ इसका। तो ध्यान से सुनना, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं। a/b + c, b/c + a और c/a + b। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात, आप इसमें a, b और c को दोनों तीनों को आपस में बराबर मान लो, या मैं कहूं इस बराबर वैल्यू को भी कुछ मान लो, जो मन करे, 1 मान लो। सारी जगह 1 रख के देखो, या मैं कहूं a को भी b लिख दो, b को भी a को भी a रहने दो, b को भी a लिख दो, c को भी a लिख दो, या मैं कहूं a को b लिख दो, c को भी b लिख दो, या मैं कहूं a को भी c लिख दो, b को भी c लिख दो, या फिर तीनों को एक ही वैल्यू मान लो 1। तो मैं यहां पे 1 लिखता तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1/2, 1/2। कहने का मतलब सर, मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसे रखने के बाद तीनों की तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर होगी। क्या होगी? तीनों की तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर होगी। तो ऐसे केस में हम लोग एक चीज तो ये रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तीनों के तीनों वैल्यू बराबर रखो तो देखो, पहले वाला तो होगा नहीं, 1 तो आ ही नहीं सकता, ये 1 तो आ ही नहीं सकता। 1/2 आ सकता है लेकिन 1 नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। 1/2 आ सकता है और -1 की बात करें, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है अभी पता चलेगा। और 1/2 तो आ ही गया, इस बात को भी समझ रहे हैं। -1 कैसे पॉसिबल है समझिएगा। हमें इनको कहीं ना कहीं अगर 0 करना है या 1 करना है या कुछ भी करना है तो एक टर्म को माइनस तो कर सकते हैं। तो ये माइनस वाला टर्म पॉसिबल हो सकता है। देखो कैसे, a = 2 देखो और बाकी 2 वैल्यू को इसके बराबर कर दो, यानी कि -1 करके देखो और c = -1 करके देखो। देखिए कुछ फायदा हुआ क्या, बताइए। a = 2 रखे और b = -1 और c = -1। देखिए तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -1 यानी कि -2, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू क्या है +2। c की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है -1। तो बताओ क्या हुआ, -1
माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी कि हमारा ऑप्शन डी से बढ़िया सी है, डी से बढ़िया सी है। बताओ, सी इज द राइट आंसर। और ये वैल्यू आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में। एक और जगह चीजें याद रखिए, जब आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी जाए तो आप इसमें से कोई एक टर्म को 0 मान लो। एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, पॉसिबल नहीं है एक टर्म को 0 कर लो, इसको 0 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको -1 मान लो। ये अलजेब्रा का पार्ट होता है। अगर मैं ये कहूं, आप ऐसे भी मान सकते हैं 1 1 माइनस में 2, ये भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ऐसी किसी भी इक्वेशन में। ये वैल्यू हमेशा वैलिड है, ये वैल्यू हमेशा वैलिड है किसी भी क्वेश्चन के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ये सवाल देखिए, इसका आंसर बताइए। मैंने क्या बोला, इस तरह की किसी भी फ्रैक्शन के लिए a बराबर b बराबर c बराबर 1, यानी कि आंसर क्या होगा 1/3। 1/3 सवाल का सही जवाब बताइए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को आपस में बराबर करेंगे, तभी हमारे रेशियो बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना भैया, 1/3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। सर ये कैसे कह रहा है, इस सवाल का सही जवाब बताइए। 76 को ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी से 7 अधिक बी सी से 6 अधिक प्राप्त करता है, तो कि उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। आप इस सवाल को कैसे करते हैं, एक बार सभी बच्चे मुझे बताना, इस सवाल को कैसे आप करते हैं, आप एक बार मुझे सही से बताना इसका आंसर क्या होगा। और ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं। 76 रुपए को ए बी सी में बांटा गया, किसमें, ए बी सी में बांटा गया। कितने रुपए को, 76 रुपए में। ए बी से 7 रुपए अधिक और बी सी से 6 रुपए अधिक। सबसे कम पैसा कौन लगा रहा है, सी। सी को सबसे कम पैसा मिलेगा और बी को इससे 6 रुपए ज्यादा, यानी कि x प्लस में 6 बताओ। और ए को इससे भी 7 ज्यादा, यानी कि x प्लस में इससे 7 ज्यादा, यानी कि इतना। और तीनों को बराबर कितना पैसा मिला, 76। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से सवाल करते हैं, बताइए अपनी क्लास में। इस तरीके से कितने सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखिए, ये ए का हिस्सा, ये बी का और ये सी का, तीनों को जोड़ के देखो। 3x, 13 और 6 19, 76 में से गया 19, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 1 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 19 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। है कोई बच्चा, जी सर मैं लगाता हूं, यस सर, यस सर, बाय सर, व्हाट सर, बाय सर, नो सर, यस सर, जी सर, ओके सर, बढ़िया सर, यस सर, गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 19 इसमें रखिए, 19 में 13 जोड़िए कितना हो गया, 19 में 13 जोड़िए तो ये 32 हो गया, 19 में 6 जोड़िए तो ये 25 हो गया, और 19 तो सीधे 19 हो गया। तो आंसर क्या हुआ सर, आंसर हुआ 32 25 19 का। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे लगाते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस तरीके से रेशियो में काम करेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से चीजों को बांटते हैं, इस बात को समझते हैं। ये शेयरिंग आपको पार्टनरशिप में भी काम आएगी, यही तरीका आपको पार्टनरशिप में भी काम आएगा, और भी बहुत जगह आपको ये काम आएगा। सुनिए मेरी बात को, हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगले वाले सारे सवालों में इस तरीके को आप लगा के देखेंगे। ठीक है भैया, चलिए तैयार हैं तो अपने मतलब अपने कमेंट को एक बार बंद कर लीजिए, अपने कमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे और ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सुनिए कैसे कह रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, सबसे कम पैसा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, पक्की बात है। और उसके साथ में हमें कंपैरिजन करना है कि भाई बी को कितना ज्यादा मिला, फिर बी से ज्यादा ए को कितना ज्यादा मिला, ऐसे करके। तो मैं सबसे कम पैसा मिलेगा, मैं मान लेता हूं कि जब हमने सी को बांटा भी नहीं था
जब सी को हमने कोई पैसा दिया भी नहीं था तब भी बी को हमने उससे कितना ज्यादा दिया था, 6। और जब हमने बी को 6 दिए तो इससे पहले इसको कितना दे चुके, 6 में 7 जोड़ के 13। बताओ इस बात को समझ पा रहे क्या? अगर सी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा तो भी बी के हिस्से में 6 तो आएगा ही आएगा, और 6 से 7 ज्यादा कौन, ए के पास। तो इस तरीके से कह रहा हूं, अब अगर मान लो सभी में से ये पैसा हटा दे, 13 और 6 19, अगर 76 में से 19 कम कर दे तो मुझे बताओ कितना पैसा हुआ। 16 में से 9 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि 57 रुपए ऐसा पैसा है जो सब में बराबर बट सकता है। 57 रुपए तो ऐसे हैं जो सब में बराबर बट सकते हैं। 19 रुपए से दे सकते हैं, 19 रुपए से दे सकते हैं, 19 रुपए से दे सकते हैं। ये हुआ 32, ये हुआ 25 और ये हुआ 19। क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए। फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा जिसको सबसे कम मिलता है आप उसको 0 दे दीजिए, उससे ज्यादा जिसको मिलता है उसको 6 दे दीजिए, उससे 7 ज्यादा यानी कि 13। 13 और 6 19, 76 में से 19 घटा के 57 को बराबर बांट दीजिए, क्योंकि ये पैसा ऐसा जो सब में बराबर बटेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से दिक्कत थी। अगर ये पैसा इसमें से हटा दे तो बाकी पैसा बराबर। अब इसको 19, इसको ये, इसको ये। अगला क्वेश्चन लगाता हूं, देख के बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से देखिए, 2 क्वेश्चन को देखिए, अपने आप आपको तरीका आने लगेगा, अपने आप ही तरीका आने लगेगा। 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। किस किस में बांटा गया? ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। कैसे कि ए बी से 7 रुपए अधिक और बी सी से 8 रुपए अधिक। अगर सी को कुछ ना दिया जाए तो बी को कितना मिलेगा? 8। और इसे 8 मिला तो इससे ज्यादा इसको मिल चुका, यानी कि 7 रुपए से पहले से मिले। तो 8 में 7 जोड़िए 15। तो 53 में से 23 घटा दो, 53 में से 23 घटा दो, बताओ कितना हुआ? 53 में से 23 घटा दो सर, तो कितना हुआ? 30। अब 30 को बराबर बांट दो, 30 रुपए को तो बराबर बांट दो 3 जगह। 3 है तो 3 से भाग दे के बांट दो। 10 10 और 10, तो ये कितना हुआ? ये 25 हुआ, ये 18 हुआ और ये 10 हुआ। बताओ आंसर। आई बात समझ में? जिस जिस को आगे बताओ। एक बच्चा कहेगा मैं तो ऑप्शन का सहारा ले रहा हूं। हमेशा ऑप्शन का सहारा नहीं मिलता लाइफ में, इस बात को याद रखिए। हमेशा ऑप्शन नहीं होता लाइफ में, क्योंकि जब पार्टनरशिप के क्वेश्चन होंगे, आगे के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आज आपके लिए लाइफ में ऑप्शन हो सकता है आपके लिए आज लाइफ में ऑप्शन हो। आप बेहतर तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा समय नहीं रहता। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिंदगी है, इसमें चीजें बदलती रहती है। तो हमेशा साथ रहना सीखिए, जैसे मैं कह रहा हूं उस तरीके से करना सीखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए सर। 6060 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से अगर 25 रुपए कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से का अनुपात 5, 7, 8 है। तो सी की मूल राशि बताओ। देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 3 बंदे हैं ए बी सी और इनका रेशियो है कितना, ये बताओ। इनका रेशियो कितना है सर? इनका रेशियो है 5, 7, 8 का। कितना रेशियो है? 5, 7, 8 का रेशियो है। मैंने कहा ठीक है। और ये रेशियो कब है? जब 6060 रुपए में से कितना कम करा जाए? ए के हिस्से से 15, बी के हिस्से से 20 और सी के हिस्से से 25।
देखो दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 40 और 20 60। अगर इसमें से 60 रुपए कम कर दिए जाए तो बाकी बचे 6000 रुपए को आपने इस अनुपात में बांटा। 8 7 15 5 20, यानी कि आपने 20 यूनिट की वैल्यू 6000 है और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर 300। तो बताओ भैया सी की मूल राशि कितनी होगी? 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 2400 और 2400 में कितना जोड़ दीजिए 25, क्योंकि इसने अपने हिस्से में से 25 कम करा था। तो 25 जोड़ के आंसर बता दो सर, 2425 इज द राइट आंसर। बताओ 2425 सवाल का सही जवाब। 2425 सवाल का नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, पूरी पीडीएफ ही सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, तो स्क्रीनशॉट काहे लेना मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। अब पीछे से आवाज आती है, एक बच्चा कहता है कि सर ये तो ठीक है, मैं तरीका सीख गया हूं, क्या ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते? बिल्कुल कर सकते। सुनिए, आपसे सी के बारे में पूछा गया तो आप सभी ऑप्शन से 25 कम कर दीजिए। 25 कम क्यों कर दीजिए? क्योंकि 25 रुपए घटाने के बाद ये ऑप्शन 8 से कटना चाहिए। 25 कम करने के बाद ऑप्शन 8 से कटना चाहिए। बस वही है कि दो ऑप्शन अगर नहीं होंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अगर दो ऑप्शन हुए तो फिर आप ऑप्शन से भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप 25 रुपए कम करके ऑप्शन से 8 से काट के देखिए आखिरी के 3 अंकों को, आखिरी के 3 अंक जोन से 8 से कटेंगे, वही सवाल का सही जवाब। पीडीएफ मिलेगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। भैया देखो, मेरे पास 6060 रुपए है, अगर उसमें से ए ने 15 रुपए कम करे, बी ने 20 रुपए कम करे और सी ने 25, तो टोटल 60 रुपए कम करे, तो जो बाकी 6000 रुपए है वो इस अनुपात में बटेगा, 5 7 8 के अनुपात में बटेगा। तो भैया टोटल हुआ 20 का मतलब 6000, 1 का मतलब 300, तो 8 का मतलब 2400। तो सी के पास में 2400 रुपए कब है? जब उसने अपने हिस्से में से 25 रुपए निकाले। तो अगर 25 रुपए इसको दे दिए जाए तो आखिर में सी का हिस्सा क्या था? अच्छा मुझे आप ए के बारे में बताओ, अगर ए के बारे में पूछता तो कितना होता सर? 1500 में जोड़ दीजिए, कितना? 15 रुपए। सी के बी के हिस्से में पूछे तो 2100 में जोड़ दीजिए सर 20 रुपए, यानी कि 2120। किसी के बारे में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब। 7560 की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 400, 300 और 260 रुपए कम कर दिया जाए। टोटल कितना कम कर दिया जाए? 400 और 300 700 और 700 में जोड़ दो 260, यानी कि 7560 में से 960 रुपए कम कर दीजिए सर। तो कितना आएगा बताओ जल्दी। 0 0 15 में से 9 गया 6 और ये 6, 6600 रुपए। अब इसमें बी के बारे में जानना चाहता है और कहता है कि रेशियो कितने का है ए बी सी में। तो ए बी सी में रेशियो है सर 4-2-5 का, 4-2-5 का अनुपात है सर, 4-2-5 का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है, 5 2 7 और 4 11, 11 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की वैल्यू 600। तो बी के हिस्से में बताओ कितनी राशि आई? तो बी के हिस्से में राशि आई सर 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 1200 और 1200 में जोड़ दीजिए कितना? 300। 1200 में जोड़ दीजिए सर 300, तो आंसर हो जाएगा 1500 रुपए सही जवाब। 1500 रुपए सवाल का सही जवाब। बताइए भैया क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है? किसी भी तरह का कोई दबाव महसूस कर रहा है? बताओ। ऑल क्लियर है? चलिए तो एक उम्र वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आयु वाला सवाल कर लेते हैं। देखिए आयु वाले में कैसे रेशियो मेथड लगता है, आयु वाले सवाल में कैसे रेशियो मेथड लगता है। देखिए सवाल को, देखिए भाई
इसको देखिए, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग है 100। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात था 9:7। कितने साल पहले? 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात था, यानी कि पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी उम्र का अनुपात कितना था? 9:7 था। ठीक है भैया, 9 और 7 कितना हो गया? 16। अब ये बताओ, हमेशा देखो एक बात समझिए, बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? सर हमें कैसे पता चले कि वैल्यू को किसके हिसाब से बदलना है? अपनी कॉपी में लिख लेना, जो बच्चा कमजोर है, सारी वैल्यू को हमेशा अनुपात के अनुसार बदलना है, अनुपात के अनुसार बदलना है, अनुसार बदलना है। ठीक है ना, अनुपात के अनुसार बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अनुपात कब के लिए है? 10 साल पहले के लिए। तो हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, ये आयु का योग कब का है? ये तो वर्तमान का है। तो हम अपने अनुपात को वर्तमान में नहीं ला सकते हैं, अपने अनुपात को वर्तमान में नहीं ला सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? हम योग को अनुपात के बराबर ला सकते हैं, योग को अनुपात के बराबर ला सकते हैं, यानी कि 10 साल पहले। तो ये 100 आयु कब है? ये आज है। तो 10 साल पहले, तो पति को भी 10 साल पीछे लेके जाओ और पत्नी को भी जवान कर दो एकदम। तो यहां पे आ जाएगा 80। 16 यूनिट की वैल्यू 80, 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं पतिदेव कितने के हैं, तो भैया 45 के हैं, 45 साल के हैं। और ये पूछे तो भैया 35 साल के हैं। और इसमें हमसे पूछा पति की उम्र आज क्या है? पति की उम्र बताइए भैया। तो पति की उम्र क्या होगी? ये तो 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले तो 45, तो आज कितने के होंगे? 55 के। तो 10 साल पहले 45 और आज कितने होंगे? 55 के। ठीक है भैया। अब एक बच्चा कहता है कि सर मैं इसे ऑप्शन से भी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी ऑप्शन से 10-10 कम कर दीजिए, और 10-10 कम करने के बाद आप ऑप्शन को 7 से चेक करें, 7 से कह रहा हूं 9 से चेक करेंगे। तो 45 से 10 गया 35, क्या 9 से कटता है? गलत बात। ये बचेगा 55, क्या ये 9 से कटता है? गलत बात। 9 से कटता है 45, यस ये कटता है, आंसर हो गया। 40 में से 10 गया 30, क्या ये 9 से कटता है? नहीं कटता। तो ऑप्शन को 10 साल पीछे लेकर जाइए और कंपेयर करिए, तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भैया, बताओ किसी को कोई परेशानी किसी भी तरह का, कोई भी किसी को कोई भी बुरा लग रहा हो, किसी भी बात का लग सकता है भाई, कुछ ना कर सके इसमें, ये कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, ये कैसे करेंगे, इसका सही जवाब बताइए। हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ऑप्शन भी रहने जरूरी है भैया, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाती है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। सुनिए 7 साल पहले, देखो भैया 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, किस किस की उम्र के गुणनफल की बात कर रहा है? एक भाई और उसकी बहन, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों का गुणनफल था 72 7 साल पहले। और भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, और भाई साहब 6 साल बड़ा तो पूरी जिंदगी रहेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया जैसे ही 2 साल हुए तो बहन तो उधर ही रुकी रह गई और भैया 2 साल बड़े हो गए, ऐसा तो हो ना सके है। वैसे भी बहन अपने भैया को कुत्ते से लग बोलती नहीं, कुत्ते मर जा, है ना, ऐसे करके। तो ऐसा तो हो ही ना सके, कुत्ते तो नहीं, ये काम नहीं है आज। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जीना हराम कर दे। चलिए भैया, तो देखिए b माइनस एस की वैल्यू क्या है? 6। तुम्हारी बहना बोलती है तुम्हें ऐसे? मैं मौका ही नहीं देता हूं। चलिए आपकी बहना ऐसा बोल सकती है तुम्हें? मुझे ना लगता। चलिए अब देखो, सबसे पहले ऑप्शन से करे, कैसे करे? मुझे कोई 2 ऐसी वैल्यूज बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 72 आ जाए और घटाने से 6।
देखो भाई कैसे करें, b की वैल्यू 12 कर दो और s की वैल्यू 6, तो कार्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि 12 गुना में 6 होता है सर 72, और 12 छिके होता है 72। बात समझ में आ रही है? तो भाई की उम्र क्या है इतनी बात जानना चाहता है। तो 7 साल पहले की बात करें तो 12 और 6, और आज की बात करें तो 19, और ये हो जाएगी आज 13। बताओ सर, मैं अपने भाई को बोलती हूं भाई वाह ये तो ठीक है, तो मतलब है अभी भी कोई प्राणी इस तरह के जिंदा है अभी? हाँ, उस दिन नहीं बोलती होगी है, जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन बिल्कुल नहीं बोलती होगी, है ना? अरे तू तो मेरा बढ़िया भाई है, आज तो बढ़िया पैसे निकाल, 1 साल हो गया है ना, ऐसे करके देख मैं तेरे लिए अच्छी राखी लेके आई हूँ। तो राखी वाले दिन बिल्कुल नहीं कुत्ता बोलेगी, क्योंकि पता है पीछे नहीं आएंगे सामने वाले से, तो पैसा चाहिए तो उस दिन तो ना बोले। बाकी के टाइम पे कुत्ते मेरा फॉर्म नहीं भरा, तुमने अपना फॉर्म भर दिया, सही बात है, ऐसे करके है ना। आपने अपना फॉर्म भर लिया, उसका नहीं भरा तो कहेगी, ताने मारेगी। कुत्ते अपने लिए शॉपिंग करता, मेरे लिए कभी कुछ खरीदता नहीं है। तो हैं, देखा आपने कभी ऐसा हुआ होगा? ऐसे होता है, ऐसे बहुत बार होता है। और सबसे बड़ी आफत क्या है, आपने कुछ खरीद के लिया है या आपकी नौकरी लग गई भाई साहब, उस दिन तो मतलब समझ लो भाई साहब, देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी नौकरी लग गई, पहली सैलरी मेरी है यार, नौकरी लगी तेरे दिन में, पहली सैलरी इसको दे दूं, कैसे करूं, उसको कैसे दूं, उसको क्या दूंगा फिर मैं जो इसको सैलरी दे दी। पागल तुझे, तू रुक जा यार, दिख तेरे भाभी को मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसे करके समझाने की कोशिश चलती है। तू तो अपनी है, तेरी भाभी रूठ गई तो सही है भाई, ये भी ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे कह रहा है। कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रम से 8-7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात सर क्रम से 13 और 12 होगा। तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर पूछा है भाई साहब। देखिए क्या होगा, कलाम और वेंकट, कलाम और वेंकट, ये सही है। कलाम और वेंकट का अनुपात है 8 और 7, 8 और 7। और 20 वर्ष के बाद में, बस 20 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद में यही अनुपात बदल के 13 और 12 हो जाएगा। ठीक है भैया, 13 और 12 हो जाएगा। देखो कोई भी दो व्यक्ति हो, एक चीज तो कंफर्म है यार, मैं भी बोल देती हूं ये ठीक है, तो सही है भाई, मतलब फिर तो अपना, मतलब मुझे लगा मैं दूसरे गोले पे हूं, सब अपने गोले वाले हैं, फिर तो ठीक है। कृष्णा आया है बाहर, राधा को ढूंढ रहा है, उसकी शादी हो चुकी है। चलिए भैया, तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 20 वर्ष बाद रेशियो हो जाएगा 13 और 12 का। देखो मैं एक बात जानता हूं, मैं और मेरा कोई साथी, उन दोनों में, हम दोनों में जितना डिफरेंस है, एक बात तो सही है कि पूरी जिंदगी वो डिफरेंस रहेगा, वो कमियां पूरी नहीं हो सकती, आयु वाली कमी जो है ना, तो आयु का जो डिफरेंस वो हमेशा सेम रहेगा। दो बंदों के बीच में आयु का अंतर कितने का है, 1 का, तो यहां पे भी 1 का ही होगा, चाहे 20 साल बाद की बात करें, 25 साल बाद की बात करें, या पूरी उम्र की बात करें। ठीक है भैया, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो मेरे भाई ये बताओ, ये डिफरेंस सेम है, अगर ये दोनों का डिफरेंस सेम है तो ये डिफरेंस कितना है, 8 से 13 तो 5, 7 से 12 तो 5। चलिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। 5 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 4। तो पूछता है उनकी उम्रों के बीच अंतर बताओ, तो उम्रों के बीच का अंतर भी क्या है, उम्रों के बीच का अंतर भी 4 वर्ष है। बताइए, क्लियर है, क्लियर है सभी को? 4 वर्ष सवाल का सही जवाब। यूपीएसआई 2017 में आया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो एमटीएस 2017 का क्वेश्चन देखिए, एमटीएस 2017 का सवाल देखिए। दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, यह पूछता है। देखो एक बात समझिए,
अगर समान संख्या जोड़ी जाए दोनों में, इसमें भी उतना ही जोड़ा जाए, इसमें भी उतना ही जोड़ा जाए, या इसमें से भी उतना ही कम किया जाए जितना कि इसमें से कम किया जा रहा है, तो हमेशा याद रखिए ये जो बीच का डिफरेंस है तो ये हमेशा सेम होगा। ये बीच का डिफरेंस यहां पे 2 का और यहां पे 11 का, इसको बराबर करते हैं। और बराबर रेशियो में कैसे करते, पहली क्लास में बताया था। रेशियो में डिफरेंस को बराबर करने के लिए उनका एलसीएम लेते हैं, तो 11 और 2 का एलसीएम लेंगे, आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, कल आखिरी क्लास रखेंगे क्योंकि इसमें हमें मिक्सचर वाले क्वेश्चन करने हैं कि भैया इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो इतना हो जाएगा। दूसरे हमें कोइंस वाले क्वेश्चन करने, तो कल धमाकेदार क्लास होगी क्योंकि सबसे बड़ा डाउट वही होते हैं, सबसे बड़े डाउट वही सवाल होते हैं। तो कल आते ही टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, आते ही सेक्शन उड़ा देंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, रात के सेशन में आना बिल्कुल मत भूलिएगा, टाइम से आ जाइएगा। और विवेक सर की करंट अफेयर्स की क्लास जो आपके लिए धमाकेदार मैराथन क्लास आ रही है सैटरडे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का, तो उस क्लास को भी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो सैटरडे में सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक की मैराथन क्लास हिंदी के साथ। और टेस्ट जो आज तक नहीं लगा पाया या नहीं लगा रहा है या मार्केट में टेस्ट के बारे में पता कर रहा है, तो आज ही आप www.testwale.com पर जाइए और अपनी तैयारी को जांच लीजिए। और फिर रात को 10 से 12 यानी कि 10 से 11 हमारा सेशन होता है, उसमें भी जरूर आइएगा। तो रात को मिलते हैं 10 से 11 वाले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और केवल अपना ही ध्यान रखिए। जाने से पहले सेशन को लाइक करके 3000 लाइक का टारगेट रखता हूं, बस जरूर करके जाइएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। एग्जाम्पल कर विजय एग्जाम्पल ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्जाम्स की बेहतरीन करंट अफेयर की तैयारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 23 अक्टूबर शनिवार 12 घंटे करंट अफेयर्स का बड्डा फोड़ देंगे उस दिन करंट अफेयर्स को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। देखना ना भूलें मेरे साथ अपने मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर शानदार सी क्लास शनिवार 23 अक्टूबर। धन्यवाद।